हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। रीजनिंग की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डिफेंस लेवल एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, वह एसएससी जीडी हो, एसएसबी ट्रेड्समैन हो, सीआईएसएफ फायरमैन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सारे एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का यह सीरीज़ रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, मैं रीजनिंग की सारे चैप्टर से मैं क्वेश्चन को लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस चलिए हम लोग बिना कोई फिजूल की बात किए हुए सीधा क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। दोस्तों, अगर आपको रीजनिंग का यह सीरीज अच्छा लगे तो ही आप मेरा चैनल को अंतिम में सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो ना जाने ऐसे ऐसे कितने चैनल यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, यदि दर्पण को MN रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्मार्ट सॉल्यूशन वे में भी मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल में देखा होगा। देख लीजिए, ई ऐसे करके है, उसके बाद एक ऐसे करके दोस्तों मिरर लगा हुआ है ना। अब इसका जो होगा ये मिरर प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए इसमें जो जितना का डिफरेंस है, ए वाला लाइन सीधी वाला लाइन, बस हमें उतना डिफरेंस में एक सीधी वाला लाइन को खींच देना है। ठीक है, इसे नहीं खींचना है, बस ऐसे करके खींच देना है। अब देखिए, जो ये तीन डंटी है ये एनक से अर्थात ये दर्पण से दूर की ओर भागता चला जा रहा है, तो हमें भी इसे दर्पण से दूर की ओर भागते की ओर डायरेक्शन कर देना है। अब देखिए, आपको ऐसा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन आकृति नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा, और आकृति नंबर सी का उल्लेख किया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा उपरोक्त शब्द चित्र का जल प्रतिबिंब है। दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे, गौर से अगर आप देखेंगे तो बस ये यूं ही बस बन जाएगा ऑप्शन से। देख लीजिए क्या है, ऐसे करके पहले दोस्तों सी डी डी भी डी है। अगर जल प्रतिबिंब अगर बोल रहा है तो दर्पण कहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा, है ना। दर्पण कहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा। बस जो ए वाला है दोस्तों, ए सिर्फ पलट जाएगा। ए वाला जो ऐसे करके है, जैसे अगर जो ऐसे है, ए वाला ऐसे करके पलट जाएगा, है ना। अगर आप ऑप्शन में दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन के सहयोग से ही सॉल्यूशन कीजिएगा। देखिए ए वाला जो ऐसे करके है ऐसे हो जाएगा, अर्थात जो जिसका मुंह ऊपर की ओर है इसका मुंह किधर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। आप देखिए इस मार्कर को, इसका मुंह दोस्तों, ये जो मार्कर का बॉटम है ये किधर की ओर है, नीचे की ओर है। अगर ये ऐसे अगर हो जाएगा तो जो पार्ट इसका था नीचे, वो पार्ट कहाँ हो गया, ऊपर हो गया। ठीक है, आप ऐसे ही अगर आप दोस्तों देखिएगा ये वाला डी को, तो डी ऐसे के ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अगर ये ऐसे करके अगर ऐसे ये पलटेगा तो ये डी ऐसे के ऐसा ही रहेगा। ऐसे में दोस्तों हम पलटाते हैं सी को। मैंने आपको क्या बताया कि जो ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा। अब देखिए सी में एक ऐसे करके दोस्तों दिया हुआ है, अब देखिए क्वेश्चन को गौर से, तो जो ए वाला पार्ट है दोस्तों ये कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और ऐसे करके सी हो जाएगा। आप अगर देखिएगा कि इस प्रकार का सी कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, क्योंकि जो ए वाला ऐसे करके दिया हुआ है इसमें ऊपर की ओर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी में सी इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हम ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करने के सिवाय सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को और डी को। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में भी इसे उल्टा कर दिया गया है, और जो ए वाला पार्ट है इसे ऊपर कर दिया गया है, और ऑप्शन नंबर डी में भी इसे उल्टा कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया, जबकि ऐसे नहीं होगा। तो मेरा क्या बच गया, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आप ऑप्शनों का ज़रूर मदद लीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि नंदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है और फिर 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। देखिए अगर ये चार डायरेक्शन है, अगर ये चार डायरेक्शन है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, और ये वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट। चलिए अब हम इसी डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे इस क्वेश्चन को
सॉल्यूशन करते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट हो जाएगा। नंदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, मतलब इस दिशा की ओर है। देखिए इस 4 दिशा के अलावा 4 दिशाएं और होती है। कौन कौन सा होता है, ये दोनों और ये दोनों। आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पे टोटल 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये रेखा बीच में विभाजित कर रही है तो 45 का कोण यहाँ पे बन जाएगा, यानी 45 डिग्री ये होगा और 45 डिग्री ये वाला होगा। इसी तरह से पूरा राउंड चलेगा और एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नंदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है। तो घड़ी की दिशा में मुड़ता है मतलब ऐसे करके मुड़ता है। अब देखिए, अब हमें यहाँ से इसको मुड़ाना है 135 डिग्री। अगर यहाँ पे दोस्तों जाएंगे, अगर ऐसे करके घूम के यहाँ तक, तो कितना डिग्री हम मुड़ रहे हैं, 90 डिग्री मुड़ रहे हैं। हमें मुड़ना कितना है, 135 डिग्री। तो दोस्तों हम 135 डिग्री मुड़ने के लिए हमें 45 डिग्री और मुड़ना होगा। मतलब ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 135 डिग्री हो गया, 135 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, और फिर 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। यहाँ पे आके और फिर ये 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ जा रहा है। मतलब ये ऐसे करके फिर 45 डिग्री आके यहाँ पे आ गया। अब बोल रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है। तो अगर ये यहाँ आ गया तो इसका मुख कौन सी दिशा में है, तो उत्तर की ओर दिशा की ओर है। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है उत्तर, ऑप्शन नंबर सी में दिखा हुआ उत्तर। तो आपको एंगल बेस्ड डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में एंगल से डरना बिल्कुल भी नहीं है। जैसा क्वेश्चन में कहते गया है आपको वैसा ही करते चले जाना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। देखिए अगर ये 4 दिशा हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, है ना। इसमें 4 दिशा और होगा मेरे भाई। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। क्या बोल रहा है, यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है। देखिए उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हो गया, ये उत्तर, ये पश्चिम। उत्तर पश्चिम का मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। अगर उत्तर पश्चिम की दिशा को अगर उत्तर कहा जाता है, मतलब जो हाँ जो लिखे हम नॉर्थ वेस्ट लिखे हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो नॉर्थ। अब देखिए नॉर्थ का डायरेक्शन तो इधर की ओर है, ये वाला सीधा की ओर है, लेकिन अब नॉर्थ कहा जाने लगा इसे। इसका मतलब क्या हुआ, ये 45 डिग्री वामावर्त घूम जा रहा है ना। इसी प्रकार से वेस्ट को क्या कहा जाएगा, तो देखिए वेस्ट को जो ए वाला जो डायरेक्शन है बीच वाला, ये भी दोस्तों 45 डिग्री घूमेगा, तो वेस्ट को क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों साउथ वेस्ट को क्या कहेंगे, ये 45 डिग्री मुड़ जाएगा यहाँ पे, तो इसे वेस्ट कहेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। दोस्तों देखिए पश्चिम ये वाला है, ठीक है। देखिए ए वाला नॉर्थ 45 डिग्री घिस कर आ गया नॉर्थ वेस्ट पे, तो ये जो है नॉर्थ वेस्ट, ये भी तो 45 डिग्री घूम के आ जाएगा। तो अब हम वेस्ट को क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यदि एग्जामिनेशन को 8, 9, 1, 2, 3, 4, 1, 6, 3, 5, 4 के रूप में लिखा जाता है, तो 4, 5, 6, 3, 5, 4 के रूप में किसे लिखा जाएगा। देख लीजिए क्या क्या है दोस्तों, 4, 5, 6, 3, 5, 4, ठीक है। अगर आप दोस्तों देखिएगा तो 4 को क्या लिखा गया है, आप देखिएगा सबसे लास्ट में 4 हैं और एग्जामिनेशन में सबसे लास्ट में एन है, अर्थात 4 का मतलब क्या हो जाएगा, एन। अब हम देखेंगे ऑप्शन में कि कौन कौन सा ऑप्शन में एन है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वर्ड दोस्तों 5। अब देखिएगा 5
ऊपर में 4 के बगल में दिखाई दे रहा है 5, यानी कि सेकेंड लास्ट में आपको 5 दिखाई दे रहा है। तो इस एग्जामिनेशन का सेकेंड लास्ट वर्ड क्या है वो अब हम देखेंगे अब ऑप्शन में कि NO कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ओनली सी में दिखाई दे रहा है। आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यह है दोस्तों स्मार्ट सॉल्यूशन। आपको इसी अप्रोच के साथ एग्ज़ाम में खेलना है, ना कि पूरा सॉल्यूशन करते जाना है। देखिए नेक्स्ट वर्ड, कितना बड़ा क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन आप देख के घबराएं नहीं। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है लगभग अधिकांशतः वैसे क्वेश्चन इजी होते हैं। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। आप देखिए इस क्वेश्चन को कि कैसे बनेगा। यदि R को 5 लिखा जाता है, L को 1 लिखा जाता है, इसी प्रकार से सब कोई लेटर के बदले में एक कोई अक्षर कोई लिखा जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है तो 42, 69, 67 को क्या लिखा जाएगा। 42, 59, सॉरी दोस्तों मैंने 69 का दिया। 42, 59, 67 को क्या लिखा जाएगा। हमें ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन का बिल्कुल मदद लेना है। देखिए इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए आप ऑप्शन में मिलाइए कि ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन में 6 डिजिट है, ठीक है, मतलब कि 6 अक्षर हैं। अगर आप दोस्तों आइएगा पहला वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन में देखिएगा इसमें 5 ही अक्षर है, तो ऑप्शन नंबर ए कट गया। ऑप्शन नंबर बी में कितने अक्षर हैं, तो 3 3 6 3 3 6 3 3 6, मतलब इसके अलावा जितने भी ऑप्शन बच गए बी सी डी, उन सारे ऑप्शनों में 6 अक्षर हैं, 6 लेटर हैं, ठीक है। अब देखिए 4 को क्या लिखा जाता है, तो आप अगर देखिएगा क्वेश्चन में तो एस को 4 लिखा जाता है। आप सही से पढ़िए, तो 4 को क्या लिखा जाएगा, एस, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि एस कौन कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी का पहला अक्षर एस है। ऐसे में मेरा ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा। ये दोस्तों स्मार्ट अप्रोच। अब देखिए 2 को क्या लिखा जाता है, तो दोस्तों टी को 2 लिखा जाता है। आप क्वेश्चन को देखिए, टी को 2 लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, एस के बाद टी हो जाएगा। अब हम फिर से देखेंगे ऑप्शन में, तो दोस्तों इस प्रकार से मेरा ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। क्या बच गया, ऑप्शन नंबर बी। कितना समय आपको लगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी 10-15 सेकंड की समय लगी। अगर आप इसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाली है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही उड़ाएं। आप ऑप्शन का मदद जरूर लें, हमेशा आप ऑप्शन का मदद लें। ऑप्शन का मदद से आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है। और आप जल्दी जल्दी, दोस्तों आपने बहुत सारे टॉपरों से सुना होगा कि मैंने रीजनिंग के पेपर को इतना ही मिनट में सॉल्यूशन कर दिया, मैथ के पेपर में मैंने इतना ही मिनट में सॉल्यूशन कर दिया। वो क्या वो पूरा सब सॉल्यूशन करते हैं? नहीं, स्मार्ट अप्रोच को यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एल जोड़ को एम ऋण को, मतलब ऋण का मतलब घटाव होता है। देखिए क्या है, 10 है दोस्तों। पी का मतलब क्या है, पी गुना को दर्शाता है, तो पी तो ये 10 गुना 2 हो गया। अब दोस्तों एल जोड़ को दर्शाता है, तो प्लस दे देंगे और क्या आ जाएगा 5, यही होगा ना। और एम दोस्तों ऋण को दर्शाता है, अर्थात घटाव को दर्शाता है, तो क्या दे देंगे 5। आप इसमें दोस्तों बोर्ड मास का यूज कर लीजिए, उसका रूल को। सबसे पहले गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 प्लस 5 माइनस 5, 5 5 काट दीजिए, क्या बच जाएगा 20। 20 आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना ज़्यादा डेंजर क्वेश्चन है कि यदि PEN को 755 लिखा जाता है तो उसी प्रकार से FOG को क्या लिखा जाएगा। देख लीजिए PEN को क्या लिखा जाता है, 755 लिखा जाता है, तो FOG को क्या लिखा जाएगा। देख लीजिए P आता है, तो अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितने नंबर पे आता है आप उस चीज़ को लिखिएगा। देखिए P आता है दोस्तों 16 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे, F 6 नंबर पे, O 15 नंबर पे और G 7 नंबर पे। देखिए हम 16 से 7 कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल 1 और 6 को जोड़ दीजिए, 7 आ जाएगा। 5 से 5 ही बना। अब देखिए 14 से हमें क्या बनाना है, 5, तो 1 और 4 5 को जोड़ देंगे। इसी प्रकार से अब यहाँ देखिए 6 का 6 लिखा जाएगा यहाँ पे, और O का 1 और 5 6 हो जाएगा, और ये 7 का 7 हो जाएगा। 667 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट हो जाएगा। यही है स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट सॉल्यूशन। बस आपको पैटर्न को देखते चले जाना है। रीजनिंग की क्लास देखने का उद्देश्य वही होना चाहिए, ना कि आप इजी क्वेश्चनों को देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, यह है मेरा आज का
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साइलोगिज्म से। क्या बोलता है कि सभी फूल पंखुड़ियाँ हैं, सभी पंखुड़ियाँ डंठल है। मैं दोस्तों इसे वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्यूशन करूँगा। सभी फूल क्या है? पंखुड़ियाँ हैं। और सभी पंखुड़ियाँ डंठल है। अब ऑप्शन में क्या, अब ये इसका निष्कर्ष क्या बोल रहा है दोस्तों? कुछ फूल डंठल नहीं है, गलत कर देंगे। आप बोलेंगे कि आप बिना चेक किए हुए गलत कैसे कर दिए? अगर दोस्तों कथन सकारात्मक है और अगर निष्कर्ष नकारात्मक दे दिया गया तो बिना सोचे समझे आप उसे गलत कर दीजिए। अगर कथन सकारात्मक है तो इसका निष्कर्ष सकारात्मक ही होना चाहिए। अगर ये कथन में नकारात्मक वर्ड दिया गया है तो आप निष्कर्ष में नकारात्मक शब्द यूज कर सकते हैं। नकारात्मक वाली सेंस में गलत या तो सही हो सकता है, उस संदर्भ में हम क्वेश्चन को चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कथन सकारात्मक है, ठीक है, तो हम नकारात्मक निष्कर्ष को बिना देखे हुए, बिना चेक किए हुए इसे गलत कर देंगे। देखिए, और निष्कर्ष नंबर 2 क्या कहता है? सभी डंठल पंखुड़ियाँ हैं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। जैसे मान के चलिए, अगर ये दोस्तों भारत, ये दोस्तों यूपी और ये है लखनऊ। आप सभी को पता है कि भारत, जो ये लखनऊ यूपी के अंदर आता है और यूपी भारत के अंदर आता है। अगर हम दोस्तों इसमें बोलेंगे कि पूरा का पूरा भारत यूपी है, मतलब सभी भारत यूपी है, तो ऐसा कहना गलत है। तो यहाँ पे ऐसा भी तो कहना गलत हो जाएगा कि सभी डंठल पंखुड़ियाँ है, गलत होगा ना। अगर हम यहाँ पे बोलें कि कुछ भारत यूपी है, बिल्कुल कहना सही होगा, क्योंकि भारत का निर्माण में यूपी का अंश तो है ना, और भी अन्य सारे राज्यों का अंश है, लेकिन यूपी का भी तो भाग है। तो कितना, क्या पूरा भाग है? नहीं, कुछ भाग है ना। तो अगर हम बोलेंगे कि कुछ भारत यूपी है तो कहना सही होगा। ऐसे में हम यहाँ पे कह पाएंगे कि कुछ डंठल पंखुड़ी है तो कहना सही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बोलेंगे कि सभी भारत यूपी है तो कहना गलत होगा। यहाँ पर भी ऐसा भी कहना गलत होगा कि सभी डंठल पंखुड़ियाँ हैं, तो कुछ के संदर्भ में सही हो जाएगा। और अगर हम बोलेंगे कि सभी में के संदर्भ में तो ये गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष नंबर 2 भी गलत है। अच्छा देखिए, यहाँ पर भी एक चीज़ आप समझ लीजिए। अगर हम बोलेंगे कि सभी पंखुड़ियाँ फूल है तो ये ऐसा कहना गलत हो जाएगा। मतलब हम बोल रहे हैं कि सभी यूपी लखनऊ है, नहीं भाई, जितना ये यूपी के और भी सारे कितने डिस्ट्रिक्ट भी हैं, सिर्फ लखनऊ ही नहीं है। तो अगर हम ऐसा बोलें कि कुछ यूपी लखनऊ है तो कहना सही हो जाएगा और सभी के संदर्भ में गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा बोलें कि सभी लखनऊ यूपी है तो सही बात है, पूरा का पूरा लखनऊ यूपी में है, लखनऊ का कुछ पार्ट और कोई अन्य स्टेट में तो है नहीं। तो अगर हम इधर से जाएंगे इधर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, तो सभी वाला के संदर्भ में सही हो जाएगा। अगर सभी के संदर्भ में सही हो रहा है तो हम कुछ वाला के संदर्भ में भी इसे सही कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे कि कुछ लखनऊ यूपी है तो ऐसा भी कहना सही हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा लखनऊ यूपी है तो कुछ भी होगा ही, ठीक है। तो इसमें निष्कर्ष नंबर 2 भी गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको पूरा सेशन ये समझ में आ गया होगा और आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो दोस्तों मैं ये सेशन छोटा इसीलिए मैं रखता हूँ क्योंकि लंबे सेशन लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो बस आप इन सारे छोटे छोटे सेशनों के माध्यम से आप सीखते चले जाइए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस पूरे रीजनिंग की सीरीज़ में भाग लेंगे तो आप किसी एक को फॉलो करना शुरू कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।